बहुत ही जुगाड़ जुगाड़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है बाहर तो दिखाते हैं। बाहर देखो भैया, बाहर गाड़ी कौन नहीं खड़ी है सुबह सुबह से। अमृता बहुत सर्दी है बाहर। तुम स्कूल जाओगी आज? एग्जाम है तुम्हारा? एग्जाम है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये है 4 मार्च का और सुबह सुबह मैं हो चुकी हूँ तैयार, तो सोचा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ ग्वालियर। आज इनका एग्ज़ाम है और मुझे ग्वालियर जाना है। बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, और दिन लेट होती ना तो फिर पता नहीं क्या होता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, आज ही मैं निकलती हूँ ग्वालियर के लिए। तो इनके साथ जा रही हूँ और ये मुझे छोड़ करके अपना एग्ज़ाम देंगे और हम लोग बाइक से जा रहे हैं। वैसे ये ना मतलब अब इनके एग्ज़ाम चल रहे तो ये बस से या ट्रेन से जाते हैं, और मैंने बोला कि बाइक से चलो। थोड़ी सी धूप निकल आई है आज, क्योंकि 2-3 दिन से ना बारिश वाला मौसम था और आज थोड़ी धूप भी निकल आई है, तो ठीक है हम लोग बाइक से ही निकलते हैं और जल्दी निकलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे छोड़ेंगे पहले, फिर ये अपने कॉलेज जाएंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए और सिटी में ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो फिर यही होता है, थोड़ा सा टाइम लेकर के ही जाना चाहिए। तो मैंने ये सूट पहन लिया है और शायद बहुत दिन के बाद ही पहना है मैंने इस वाले सूट को। तो बस ईयरिंग्स वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि मैं डेली में नहीं पहनती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है कानों में ना, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ और मुझे चुभता भी है, तो मैं निकाल देती हूँ। और वैसे भी जब मुझे वीडियो शूट करने होते तो कभी बड़े बड़े मुझे ईयरिंग्स पहनने पड़ते हैं, उसकी वजह से मैं खुले ही छोड़ती हूँ अपने कानों को डेली में। तो बस चलो, और अभी आ गई है घर में सब्जी, तो मैंने सोचा टाइम है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा बहुत और काम करवा देती हूँ भाभी के साथ में। और अभी ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बोले कि मैं थोड़ा बहुत और देख लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो बस मैं जाऊंगी फटाफट से सब्जियां ठीक करवा दूंगी, थोड़ी सी मटर भी छिल के रख दूंगी। जितना काम हो सकता है उतना मैं करवा के जाती हूँ भाभी के साथ में, और चलते हैं। फिर नहीं लेके आएंगे, फिर आइसक्रीम लाएंगे, किंडर जॉय लाएंगे, पॉपकॉर्न लाएंगे, कुरकुरे लाएंगे, सब लाएंगे। जल्दी पीछे, जल्दी छियो, जल्दी ची, सब आएगा तेरे लिए। जल्दी ची, आजा जल्दी ची, जल्दी छियो। फिर हम जा रहे हैं, फिर जल्दी ची, छी ले। डोग लगा के जल्दी छियो। हाथ नीचे, पर्दा छोड़, छोड़ पर्दा। अब छी ले, मैं आंख बंद कर ले, छी ले। मैंने भी कर लिया आँख बंद। आओ छी ले। 1 hour later. हर्ष को पैर छूने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो हम उसको सिखा रहे हैं कि भैया झुकना भी पड़ता है, बड़े हैं तो सबके पैर भी छूने पड़ते हैं घर में। और इसके बाद में फिर हम लोग निकल आए थे, और रास्ते का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अभी हम लोग ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ये ग्वालियर का अचलेश्वर मंदिर, और मंडे था तो देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और 12 बज रहे थे, समथिंग 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था, और इस टाइम भी देखो कितनी भीड़ थी मंदिर में। और बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालियर। तो बस ये मुझे छोड़ेंगे साधना के घर, मैं जा रही हूँ साधना के घर, और बहुत दिन के बाद जा रही हूँ मैं। और हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, अगर आप उसके व्यूअर्स हैं, उसके ब्लॉग देखते हैं तो अभी हम लोग बहुड़ापुर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने फ्रूट्स वगैरह लिए थोड़े बहुत। A few moments later. बाय बाय। जाओ जल्दी जाओ, आराम से जाना। ठीक है, बाय बाय बॉस। बाय बाय बॉस। ठीक है लक्ष्य, आते हैं फिर। हैं गाइस, मैं आई हूँ साधना के घर। 2:30 बज गया। मैं तो 1:30 बजे आ गई थी ना, 1 बजे आ गई थी। भाई ये मेरा पर्स लेके घूम रहा है पूरे उसमें। लाओ लाओ, मैं रख दूँ यहाँ पे। उसको पता है कि ये मौसी का है ना, इसलिए। साधना लड्डू, साधना बना रही आलू के पराठे। इतना मना करने के बाद
इसने आलू के पराठे बना दिए और दही के साथ खाएंगे। धुआं धुआं हो रहा है क्योंकि वो आलू के पराठे बन रहे हैं। ओ नो, आ जाओ मैं खिलाऊं, आ जाओ मैं खिलाऊं। मैं ना लड्डू को खिला रही हूँ। लड्डू मेरे हाथों से खा रहा है। देखना कहाँ बैठेगा, देखो खाने के लिए कहाँ बैठेगा। देखो खड़े होके नहीं खा सकता वो। ये लो देखना अब खाएगा। देखो उसको बैठ के खाना, उसको पता है खाना बैठ के खाते हैं, है ना लड्डू, है ना लड्डू। तो गाइस बहुत दिन के बाद मैं साधना के घर आई हूँ और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी। एक्चुअली भैया का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन हुए बहुत टाइम हो गया। मतलब कितने 10 दिन तो हो गए ना साधना? 14 फरवरी को हुआ था, बहुत टाइम। 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी को तो ये थे ही नहीं। 14 फरवरी को तो ओ फ्रिज से भाई था बाहर। अरे रे रे बहुत कांड करता है भैया यार। का ऑपरेशन हुआ है और साधना के ब्लॉग में आपको सब पता होगा कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ था। तो अभी भैया गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे। हम आए थे तब भी गए थे कल लोग ज्यादा और कल उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, वो हमें नहीं पता था। अभी आके पता चला कि उनको पेन हुआ था बहुत ज़्यादा। तो अभी डॉक्टर के यहाँ गए थे, अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर वापस आए, फिर से डॉक्टर के यहाँ चले गए हैं चेक करवाने के लिए, है ना। आज पूरी रात हमारी इतनी खराब निकली है ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब सब कुछ अच्छा होगा। ये टेंशन भी कुछ ज़्यादा लेती है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, हमें हिम्मत देनी पड़ती है, ठीक है। तो भैया अभी आएंगे तो आपको मिलवाएंगे और ये चलेगा अपना पेपर देने के लिए, ये भी आएंगे शाम को वापस। तो इनको तो भैया मिल नहीं पाए अभी, ये डॉक्टर के गए हुए थे भैया। तो चलो जिद कर रही है इसलिए पराठे बन रहे हैं क्योंकि मैं खाना खा के आई हूँ। इसने अभी तक कुछ नहीं खाया, 2:30 बज गया है, सुबह से चाय पी है बस। तो ये बोल रही तुम खा लो, मैंने बोला नहीं मैं साथ में खाऊंगी। नहीं तो ये खाएगी नहीं फिर। अरे मैं खा लूंगी, तुम गरम गरम खा लो ना। नहीं साथ में खाएंगे। चाय पी ली हमने, एक बार चाय बनी थी, ये भी पी के गए हैं चाय, बिस्किट, नमकीन। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, भैया को भी मिलवाएंगे आपसे। पराठे खा लेते हैं अब तक हम। बहुत बन गए पराठे यार, गरम गरम खाओ। इतने बना क्यों रही हो? मैं एक पराठा खाऊंगी बस एक पराठा। तो ये मुझे छोड़ करके कॉलेज चले गए थे और उसके बाद में फिर साधना ने बनाया खाना, बच्चों के लिए बनाया। फिर उसने बहुत ज़िद की क्योंकि मैं खाना खा के आई तो सुबह का टाइम था, बिना खाना खाए तो घर से नहीं निकलती। ये भी खाना खा के आए थे लेकिन फिर चाय बना दी थी तो चाय वगैरह पी करके ये चले गए हैं। फिर उसने आलू के पराठे बनाए तो हमने फिर आलू के पराठे साथ में ही खाए क्योंकि फिर वो अकेले कैसे खाती, और वैसे भी ना अकेले तो ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता, सबके साथ अच्छे से हम खा भी लेते हैं। टेंशन में भी है वो बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी थे, उसके बाद में फिर उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और फिर घर की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनको भी सॉर्ट आउट करना था उनको, तो उसकी वजह से फिर हम लोग नहीं आ पाए थे। तो फाइनली आज हम आए उनके घर। लड्डू, ए लड्डू इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लाओ मेरा पर्स दे दो मेरे को, लाओ ला दो, लो ये लो, लाओ जल्दी लाओ, जल्दी दो, मौसी को दो जल्दी। ओह फिर से लेके आओ, जाओ लेके आओ। ऐसे हम लेटे हुए हैं, अंधेरे में लाइट लगा के लिए जला रही हो तुम देखो इधर वीडियो बन रही है। 5:30 बज गए, मेरी तो ये आने वाले हैं। खराब हो रही है। एक दूसरे का दुख सुख बांटते हुए हम दोनों। बेचारा मेरा लड्डू सो गया है। अंजलि अपना ब्लेम मतलब अपना किया कर्म दूसरों पर डाल। हाँ डाल दो मेरे ब्लॉग में ये और डाल दो। और गाली पड़े। मतलब मैं कितने दूर से आई हूँ, कितने कष्ट में आई हूँ, लड़की ये नहीं देख रही। मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आई हूँ। और मेरी तो इतनी अच्छी है, मेरी हालत क्या है तुम खुद बताओ। हाँ हाथ फट रहे हैं तुम्हारे, तुम कुछ क्रीम वगैरह लगाओ। अरे नहीं, वो प्रॉब्लम मैंने बताई नहीं। ये वाला हाथ नहीं फट रहा है, ये वाला देखो। हाँ जी चिकना रखा है यार। मेरे तो बल्कि मेरे यहाँ तो काम वाली भी आती है। हाँ वही तो वो वही है दिक्कत है ना, वो होता है ना खोर मैया की। तो एक ही हाथ में अब मैं जा नहीं पा रही ना, गाँव जाऊंगी दिखाऊंगी। हालत खराब बेचारी साधना की अभी। दोस्तों साधना अपनी के भैया जिंदगी भी आए अच्छे से थे। जियो, समय का कुछ नहीं पता।
अच्छी बात सही है यार, कल ये हो गया, कल का बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल ही थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई बिल्कुल भी, मैंने तो ब्लॉगिंग करी ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई कैमरा बात ही चालू नहीं किया। मैं तो कर रही हूँ ना। हाँ, मेरा बताओ, मेरा दिल नहीं लग रहा है साधना के व्यूअर्स मुझे देख लेंगे। देखते हैं ना, बहुत देखते हैं वही मेरे, तो मैं कह रही हूँ, मेरे पास आके कमेंट कर देना आप लोग। इंस्टा पे भी देखते हैं। सो 1 hour later. तो अभी 5:30 बजे के समथिंग ये आ गए हैं, अपना एग्ज़ाम दे के भैया के पास बैठे हैं, भैया रेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद हम आ गए छत पे नींबू तोड़ने के लिए। इतना दूर है वो, नहीं आ पाएगा वो, कितनी बड़ी नाली में चल जाएगी। तो गाइस हम लोग बहुत ही जुगाड़ से यहाँ पे नींबू का पेड़ लगाया। साधना के ब्लॉग में आपने देखा होगा ना, नींबू तोड़ के लेके जा रही हूँ। मेरे को आज याद आ गया अचानक से, लेटे लेटे इसने बोला ऊपर चले, मैंने बोला कहीं घूमने चलो यार, मैं ग्वालियर आई हूँ, तो बोला ऊपर चले। याद आया कि यार ऊपर तो मैं गई ही नहीं हूँ, आज मैंने देखी है साधना की बोला नहीं ना, मैं तोड़ के रख लेती। फर्स्ट टाइम आई हूँ आज ऊपर, कितने बार आई हूँ घर और आई हूँ, एक बार और आई थी। नहीं ऊपर नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ। और ये है नींबू का पेड़ और ये साधना, और ये थोड़े से नींबू तोड़ लिए मैंने। छह का नाम खराब होता है। अरे यार अब वो नहीं आ सकते ना सारे, मतलब यहाँ पे लगे नहीं, नीचे की साइड लगे हैं। कनेर का बोलते हैं ना इसको, कनेर का नहीं, को चढ़ाया जाता गुड़हल है ये, गुड़हल नहीं कनेर है ये। नहीं गुड़हल का है। तो यहाँ पे क्या है ये? गार्डन। अच्छा शादी पार्टी हो गया, मतलब लक्ष्मी शादी यहीं से करेंगे। अरे यार चलो चलो चलो। हाँ हमारे सेपरेट है। मैं इनसे बोल रही थी कुछ फंक्शन पार्टी करेंगे ना, तो ऊपर कुछ भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, कीर्तन भी करा सकते हैं यहाँ पे बैठ के आराम से। तो अनिल भैया का मतलब साधना के हस्बैंड जी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी पैर में, उसकी वजह से उनको अभी ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो उसी के लिए साधना भी बहुत टेंशन में है और जल्दी से वो ठीक हो जाए, हम सब प्रार्थना करते हैं। और सबका जाना आना लगा रहता है ना घर में, तो वो ऑल टाइम बिजी है अभी। तो अभी इनके लिए भी वो चाय और आलू के पराठे बना रही है, क्योंकि अब हम लोग प्याज लहसुन वगैरह ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं। तो आलू बॉईल रखे थे, तो उसने फटाफट से हम दोनों के लिए पराठे बना दिए थे। और बस यहाँ पे लड्डू भी खेल रहा है, लड्डू की भी बहुत मस्ती थी। मैंने छोटा मोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, छोटी छोटी क्लिप शूट कर ली थी, ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैंने नहीं की। और बस इस तरह से हमारा पूरा दिन बीता था। साधना क्या बोली अभी, जस्ट बोलना जरा फिर से। मेरी लक्ष्य की शादी में तो आना है काम करने के लिए। क्यों, मुझे बुक कर रही हो अभी से? हाँ। लक्ष्य की शादी कितने जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, बुढ़ी है ना कमेंट, लेकिन अभी से आते हैं कि अब मैं बुढ़ी लगने लगी हूँ। तुम्हारे हेयर कलर देख के आते हैं। यार हेयर कलर बुड्ढो वाला थोड़ी ना है, स्टाइलिश वाला है, स्टाइलिश वाला है। तो गाइस बस हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। ये आ गए हैं अपना एग्जाम। मैं कह रही रुक जाओ, हो सकता है रुक भी सकते हैं ना। नहीं रुक सकते, क्यों? चलो चलते आए। हाँ रीजन मैं फिर आऊंगी ना जल्दी ही। ये पराठे बना रही है फिर से, इनके लिए आलू के पराठे, चाय बन रही है। और जो बिहाइंड द कैमरा हमारी लड़ाई हुई है वो खतरनाक वाली है। वो तो होती रहती है यार, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। हाँ तुम खड़ी हुई हो ना। चलो बाय बाय, टेक केयर भैया, बाय लक्ष्य। नंबर तो नहीं है। तो हमको लेट हो गया था, रात हो गई आप देख सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाइक को स्टेशन पे रख देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे इनको अर्ली मॉर्निंग ही आना है ग्वालियर। तो बोले थे मुझे बाइक की ज़रूरत पड़ेगी और सुबह भी सर्दी लगेगी बाइक से आने में और रात को भी लगेगी हमें जाने में। तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से चलते हैं। इन्होंने फटाफट से ऐप में ट्रेन का टाइम देख लिया था, ट्रेन आने ही वाली है स्टेशन पर। हम लोग सही टाइम पर पहुँचे थे और अपनी बाइक को पार्क कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन से निकल जाएंगे अपने डबरा के लिए, क्योंकि हमें ठंड भी नहीं लगेगी और सुबह इनको काम भी है बाइक से।
तो ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन से ना बहुत कम टाइम लगता है पहुंचने में। ओनली 30 मिनट में हम मतलब डबरा पहुंच जाते हैं। कुछ भी ये बन गया पूरा। ये तो पुराना वाला है, उधर से नए वाले हैं वो नए वाले हैं। कितने प्लेटफॉर्म बढ़ गए बताओ? गाइस मैं बहुत दिन के बाद डबरा के स्टेशन पे आई हूँ। डबरा का स्टेशन बन चुका है। किसी दिन आऊँगी ना फिर दिखाऊंगी ठीक से, है ना। अभी तो रात हो गई, मतलब 8:30 बज गए। आधे घंटे में आ गए हम वाले से डबरा। बाइक वहीं छोड़ा है। बढ़िया। मेरे कपड़ों पे और मेरे शक्ल में बच जाना। तो बहुत शादियां हैं, मतलब जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन बहुत शादियां थी, तो जगह जगह हमको ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। और अभी हम लोगों ने ई रिक्शा ले लिया है स्टेशन से घर तक के लिए, और घर हमारा थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं स्टॉल लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था कि रात हो जाएगी तो मुझे ठंड लगेगी। मौसम भी बहुत बेकार वाला हो रहा है। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। One hour later. दरवाजे पर ही मिलेगा तुम्हें। स्वर्ग के दरवाजे पर ही मिलेगा। तमाम दिखेगा, अरे अरे आइए मैडम आइए। और नहीं मिला तो वापस लौट के आ जाऊंगी फिर मैं। नहीं मिलेगा। अगर स्वर्ग के गेट खुले नहीं मिले ना मेरे तो मैं वापस आ जाऊंगी, ध्यान बता दूं, ठीक है ना। अगर मुझे फिर भी स्वर्ग नहीं मिला ना तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं नरक में नहीं जाऊंगी लेकिन कौन जाता है? कितने जन्म का वादा किया तुमने मुझसे? मैंने 14 जन्म का। बस मैंने जन्म का किया है। इस जन्म के बाद नहीं पता क्या बनना है। सांप बनना है, बिच्छू बनना है, तो ये बनना है कि राक्षस बनना है कि भूतनी बन के घूमना है। बिच्छू बनना होगा तो बिच्छू बनना। 7 जन्म का तो छोड़ो, अगले जन्म को ही नहीं पता मेरे को मैं बनूंगी क्या। कहने में क्या यार, जन्म तो तुम अगली बार लड़की बनना चाहती हो? मैं अगली बार यही बनना चाहती हूँ, अंजलि। अच्छा। और अपने मम्मी पापा के घर में पैदा होना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा को ही चाहती हूँ। और मुझे? तुम तो जन्म जन्म में मिलोगे ना, जन्म जन्म मिलोगे, हर जन्म मिलोगे ना फिर तो। नहीं, तुम चाहती हो कि नहीं? हाँ मैं चाहती हूँ ना, हर जन्म जन्म। ठीक है, मैं तो मिलूंगा। प्यार कैसे दब रहे हैं ये बताओ पहले। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। आपको पैर नहीं दिख रहे होंगे, जीएन के पैर देखो, दिख गए। ऐसे दिखा के दबाओ ताकि लोग बोल सके। नहीं तो बोलेगी कि रजाई को दबा रही है। दिखा के दबाओ तभी तो लोग बोलेंगे कि नाटक कितना करती हो। दिखावा कितना करती हो ये बता। नहीं कुछ दिन मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा मेरा पति मेरा देवता है।